पीईटी का 7वां क्लास आज उपस्थित हैं सभी लोगों के बीच में। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर होगा और सीधे मुद्दे की बात करेंगे। सीधे टाइम वेस्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। कल क्या हम लोग पढ़ रहे थे ये बता दीजिए। आयत चित्र पढ़ रहे थे क्या, कि दंड आरेख पढ़ रहे थे? देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। कल कितने क्वेश्चन हुए थे आप लोगों के? शायद यही थे क्या? ये नहीं था? अच्छा भाई। ये रहा होगा, इसी टॉपिक में रहा होगा हम लोगों का। ये हो गया था नहीं? आइए शुरू करते हैं। क्या ज़्यादा बहुत लाइट है क्या? लाइट बहुत ज़्यादा है ऐसा कुछ लग रहा है? थोड़ा अगर आज कम लाइट में पढ़ा जाए तो कैसा रहेगा? अब फिलहाल क्लियर है? कुछ हद तक क्लियर रहा होगा। चलिए आइए। चलिए सभी लोग डायग्राम बनाइए जल्दी जल्दी। एक बार सभी लोग डायग्राम बनाइए। जल्दी करिए, जितना फास्ट करेंगे उतना ही सही रहेगा। डायग्राम बनाइए। जितना जल्दी करिए ताकि हम लोग शुरू करें। डायग्राम बनाइए। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आइए। हम लोग कल चल रहे थे इसी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए थे शायद हम लोगों के। और 14 क्वेश्चन हो गए थे, तब हम लोग चर्चा करें अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए। 14 क्वेश्चन हो गए थे, चर्चा करें। बन गए हैं डायग्राम और क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, क्यों? अब यहाँ पे क्वेश्चन निर्देश लिखिएगा फटाफट। निर्देश में ये कहना चाह रहा है, निर्देश में ये कह रहा है कि किसी पार्टी में सम्मिलित 145 व्यक्तियों के आयु के अनुसार आयत चित्र प्रदर्शित है। आयत चित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आयत चित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए चर्चा कर ले जाते हैं। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दर्शाया है। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाया गया है। इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि 0 से 10 वर्ष के बीच में 10 लोग, 10 से 20 वर्ष के बीच में 15 लोग, 20 से 30 के बीच में 25 लोग, ये 30 से 40 में 10, 40 से 50 में 15, 50 से 60 में 35 और 60 से 70 में कितना? 10। हो गया क्या? अरे बोलिए। तो हम लोग सीधे चर्चा करें इस पे, थोड़ा सा छोटा कर दें। निर्देश लिख लिया है सभी लोगों ने? निर्देश लिखिए, निर्देश थोड़ी सी चाल बढ़ाइएगा आप लोग। अगर निर्देश लिख लिए हो तो फास्ट किया जाए।
जल्दी करिए। जितने लोगों को लिंक शेयर किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लिंक को शेयर मत करिएगा। आप लिंक को शेयर मत करिएगा। आप लिंक को शेयर मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी को प्रणाम। लेकिन लिंक शेयर मत करिएगा जितने लोग हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को लिंक इसलिए शेयर कर देते हैं कि आप मेरे लिए समर्पित हैं, और बाकी लोगों को आप लिंक शेयर करते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। हो गया क्या? चलें आगे हम लोग बढ़े, और अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दें बच्चा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, डायग्राम दिखेगा फिर भी। आइए सीधे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। चलिए जल्दी क्वेश्चन उतार लीजिए, जल्दी क्वेश्चन उतार लीजिए जितना जल्दी हो सके। हाँ दिख रहा है, फिर से क्वेश्चन सब कुछ क्लियर है। कल 14 क्वेश्चन हो चुके थे। चलिए, अगर 2 मिनट भी लेट होगा तो कल से सबको बाहर रखेंगे। जितने लोग ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट टाइम मतलब राइट टाइम। एक ही जगह तो वसूलने का मौका मिलता है क्लास में। क्यों आयुष? चले, आज लट्ठुडी में बहुत काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जिनको अगर पढ़ना होगा वो खुद हमसे मांगेंगे कि सर लिंक भेज दीजिएगा। बस यही फ़ायदा है ऑनलाइन में। मैंने आप लोगों के लिए लाखों खर्चा तो किया, लेकिन आपका बहुत भला हो सकता है, क्योंकि बारिश हो या बाढ़, आंधी आए तूफान, क्लास में रुकावट नहीं है। किसी दिन किसी कारणवश विपरीत परिस्थितियों में अगर आप नहीं आ पाते हैं क्लास, तो आपका नुकसान नहीं होगा। चले हम, चलिए 5 मिनट लेट हो जाएंगे, पूरी घंटा समझ में नहीं आएगा, पूरे 1 घंटा बीत जाएगा। हम ऐसे पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन फिर भी। इधर देखिए, 15वां नंबर, न्यूनतम आयु वर्ग की व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या का कौन सा भाग है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि न्यूनतम आयु वर्ग की व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना भाग है। बात समझ में आ गई? तो आप बताइएगा कुल संख्या का कितना भाग है। तो पहली कुल संख्या है कितनी? 145। और न्यूनतम वर्ग के लोग कितने हैं? न्यूनतम वर्ग के लोग कितने हैं? ना समझ में आया? अब बताइएगा 10 लोग हैं, कितने में 10 लोग हैं? 145 में 5 दुना के 10, और 5 से कटा दिया जाए तो 20 और 9 कितना? 29। 20 और 9 कितना? 29। और विकल्प नंबर डी सही है या गलत है? सही है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए बच्चा, थोड़ा नहीं पूरा साइड हो जाते। छापिए। मौसम खराब हो रहा है तो तबीयत भी खराब हो रहा है, इसलिए आप अगर अपने डाइट का सही इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो पक्का बीमार पड़ेंगे। इसलिए जो जो बीमार पड़ रहा है, इससे तय है कि उसकी डाइट का तरीका सही नहीं है। किसी दिन खूब चाप के खा लेंगे, दूसरे का मिल जाए तो, और अपना मिल जाए तो 2 दिन बिना बनाए रह जाएंगे, क्योंकि बर्तन धुलना पड़ जाएगा। हाँ, रोटी बनाना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विपुल शादी कर लीजिए, जिंदगी एकदम सार्थक रहेगी। वो भी एसएससी की तैयारी करेगी और आप भी करिएगा। तैयारी करते करते एक वक्त आ जाएगा कि आप भी तैयारी करिएगा लेखपाल का, और वो भी तैयारी करेंगी लेखपाल का, और जो आने वाला नन्हा मुन्ना वो भी लेखपाल की तैयारी करेगी। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है?
अगर आप ओबीसी होंगे तो 42 बरस प्लस 5 बरस, तो 42 और 5 कितना हो, 47 बरस तक आप तैयारी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर मान लेते हैं कि आप 42 के हैं और वो मान लीजिए 38 के हैं, लड़का जो है 18 का है, एग्जाम्पल दे सकते, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि नहीं? मान लेते हैं अगर 20 वर्ष में आपकी शादी हुई तो लड़का 18 वर्ष के, तो लड़का भी लेखपाल का फार्म भरेगा, ये भी लेखपाल का फार्म और ये भी लेखपाल का फार्म। समझ रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। और ये ऐसी घटनाएं हमारे संज्ञान में हैं, ऐसी घटनाएं मेरे संज्ञान में हैं वर्तमान में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कुल व्यक्तियों की संख्या 7/29 किसको इंडिकेट करता है? 7/29 किसको इंडिकेट करता है? बोलिए ना, 7/29। तो 7/29 कहता है किसको इंडिकेट करता है? तो 145 से गुणा कर दिए, इंडिकेशन पता चल जाएगा। भैया 29 से कई बार में चले जाएगा? 29 से कई बार में? 5 बार में। कई बार में? और 7 पचे कितना? 35। और 7 पचे 35। और भैया किसको 35 इंडिकेट कर रहा है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर क्या? सी। बोलिए सही है क्या? हो जाएगा? तो मुझे लगता है बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है हम लोगों को। इस बार मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने जो ये आयत चित्र पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को एग्जाम कौन वाला नंबर? कौन सा नंबर भैया? अच्छा, ग्राफ का नंबर आप कह रहे हैं, ग्राफ का। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ठीक ठीक ठीक। तो आप लोग डायग्राम नहीं बनाए हैं क्या? अरे खुराफातियों सब, इतने आलसी हैं सब। चले इधर। इतने सब आलसी हैं कि वो सोचते हैं कि का डायग्राम बनाया जाए, सही काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्या? दिख रहा होगा? नीचे कर दे थोड़ा सा। नहीं, नीचे नहीं करेंगे। नीचे करें या ऊपर कर दें? क्यों? अच्छा, निर्देश लिखने हम मारेंगे, अभी लेट आए हैं, अभी निर्देश लिखेंगे, ये बाद में निर्देश लिखिएगा। इधर देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। इधर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था, पहला वाला ये सबको समझ में आया, 15वां नंबर। और 15वां नंबर में कह रहा है कि न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो न्यूनतम आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी थी? 10। तो ये बताइएगा 10 लोग थे कितने में? 145 में। अब इसको हल करने पे आया 2 बटा में कितना? 29। वो आपका काम था लगाना। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या 7/29 है, तो अब बताइएगा 7/29 है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, तो हमारे पास पूरी कितना है? 145। इससे कट जाएगा 5 और 7 पचे कितना? 35। अब 35 की कंडीशन को कौन इंडिकेट कर रहा है? 50 से लेकर कहां तक? 60 तक। 50 से लेकर कहां तक? 60 तक। बात समझ रहे? पाई चार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेना है और डायग्राम को भी दिखाना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा पाएगा मेरे भाई जब थोड़ा बहुत छोटा होगा। बात समझ रहे? अथवा एक विकल्प ये हो कि डायग्राम को साइड में आधा में दे दिया जाए और क्वेश्चन को पूरा इधर उठा के दे दिया जाए, और एक एक क्वेश्चन पे हर एक डायग्राम को दिया जाए, तब जाके बात बनेगी। ऐसा हो सकता है, तब जाके बनेगी। तो वो थोड़ा सा टाइपिंग करने वाले के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन को और फिर से रिपीट करिए, एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लेते ना। एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए तो हम पूरा डायग्राम को समझा देते। क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग, एक बार पूरा क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये वाला नंबर हो गया, ये वाला नंबर हो गया। अब 17, 18, 19 पढ़ना है हम लोगों को, तो एक ही बार में 17, 18, 19 लिख लीजिए। चले क्या? अगर ये पूरी लाइट को अगर हटा दिया जाए तो क्या ये बच्चों को क्लियर दिखेगा? हैं? लग तो रहा है। हट जाए भैया। क्वेश्चन कह रहा था 17 नंबर,
आयुष लिखते रहिए, अगर कॉपी चेक कर दिया जिस दिन बात बिगड़ जाएगी। आयु वर्ग 20 से 30 व्यक्तियों का 3/5 किस आयु वर्ग में है? 20 से 30 आयु वर्ग के व्यक्तियों, पूरा क्वेश्चन हो गया है, तीनों। क्या बात है, लड़कों से तो अच्छा लड़कियां ही ठीक हैं, कम से कम डांटते भी हैं फिर भी आती हैं, जान सोचती हैं कि अब जाके करेंगे कि अब तो पैसा तो जमा हो गया है, हैं? क्यों श्वेता, सोच रहे अब तो पैसा जमा हो गया है, अब तो डांटेंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 19 वाला नहीं लिखे थे? जाने वाले को किसी ने रोका है? 19 वाले को लिखना है, जल्दी लिखिए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, एक बार क्वेश्चन तो लिख लेते सभी लोग। चले, क्वेश्चन सबके कॉपी पे होना अनिवार्य है, क्वेश्चन सभी के कॉपी पे होना अनिवार्य है। कै बजे क्लास है? उधर से जाइए। आइए जल्दी करिए, एक दिन न आने से 2 चैप्टर खत्म। उधर से आइए, तब नौटंकी करना हो तो हमारे यहाँ इस क्लास में मत बैठा करिए कोई भी। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलें, हल्का सा ऊपर ले चलेंगे, और हल्का से ऊपर ले चलेंगे तो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे आसानी से। थोड़ा बहुत कटेगा तो भी आप लोग देख लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था कि आयु वर्ग 20 से 30, आयु वर्ग 20 से 30, ये है 20 से 30, और 20 से 30 कितना? 25। क्वेश्चन समझिए इधर, आयु वर्ग 20 से 30 में व्यक्तियों का 3/5, तो अब बताइएगा किसका 3/5, किसका 3/5? तो आयु वर्ग 20 से 30, तो 20 से 30 ये है, अब 20 से 30 का 25, अब 25 का मतलब होता है क्या? 25 का 3 बटा कितना? 5, इससे कट के आएगा 5 के कितना? 15। कह रहा है कि किस वर्ग में है 15, किस वर्ग में है 15, किस वर्ग में है 15? अरे बोलिए, किस वर्ग में है 15? तो आंसर होगा 40 से लेकर क्या? 50, विकल्प नंबर क्या? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 से 20 भी कुछ लोग कह रहे हैं, जो विकल्प के दायरे से क्या है? बाहर है। छापिए, विकल्प पे डिपेंडेड होना है। चले बच्चा, हो गया था, अरे इतना अच्छा, जितने लोग ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, चलेगा भाई, काहे परेशान है, उसमें एक तो मामला आया है अभी, इसकी वजह से एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है। क्लास चल रहा है ना, एप्लीकेशन पे चले या यूट्यूब पे, आप लोग क्यों ऐसा मैसेज करते हैं? कल सभी लोगों को मैथ की किताब लेकर आनी होगी, किताब का नाम भी बता दे रहे हैं, एस टी यादव, चाहे वो नई हो या पुरानी, एक एक क्वेश्चन यहाँ लगवाएंगे, ताकि रिजल्ट नहीं बना हो तो अब परिवर्तन हो। बात सही है, क्योंकि इस बार पूरेंगे तभी बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था, पार्टी में शामिल होने में सर्वाधिक रुचि किस आयु वर्ग के लोग लिए हैं? तो जहां से 35 लोग होंगे वही लोग रुचि लिए होंगे। तो अपने डायग्राम में देखिए 35 वाला कौन है, अपने डायग्राम में देखिए कि 35 लोगों वाली संख्या कौन है, बोलिए। तो 35 वर्ग की रुचि लेने वाले लोगों की जो संख्या है डायग्राम के हिसाब से देखा जाए, तो डायग्राम में ये वाले जो लोग हैं 35 वाले, सबसे अधिक सर्वाधिक रुचि लेने वाले 50 से 60 है, और 50 से 60 वाला जो उत्तर है वो उत्तर कौन सा सही है? डी। उत्तर कौन सा सही है? डी सही था। अरे बोलिए सही है, जल्दी उतारिए, केवल देखना है और उत्तर मारना है, केवल देखना है और उत्तर मार देना है।
चलिए आगे चर्चा करते हैं। चले अभी कोशिश करेंगे कि आज के बाद किसी भी लड़के को लिंक नहीं देंगे, कोई भी लड़का हो, किसी लड़के को लिंक नहीं भेजेंगे। इन सबको ये लग रहा है आज एक दिन नहीं भी जाएंगे कोचिंग तो कोई बात नहीं, लिंक मांग लेंगे मिल जाएगा। आज के बाद एक को लिंक नहीं देंगे, खासकर ऑफलाइन वालों को। चलिए इधर देखिए, कोई विशेष परिस्थिति होगी तो सोचा जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, कितने प्रतिशत व्यक्ति और पार्टी में शामिल होते कि कुल संख्या 174 हो जाती। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने परसेंट व्यक्ति शामिल होते पार्टी में, 100 कितना हो जाता 74। तो आप बताइएगा, अब कह रहे हैं कि 145 का कितना प्रतिशत, 144 का कितना परसेंट, अथवा एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा 145 लोग थे, अब 174 लोगों को बदलना है। तो आप बताइएगा यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना बढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि देखना है कि कितना बढ़ा, तो हमको लग रहा है 29 बढ़ेगा। बोलिए 14 में से 5 गया 9, बात समझ गए होंगे। 29 लोग बढ़ेंगे। अब ये बताइएगा अगर 29 लोग बढ़ेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब बताइएगा कि 145 का 29% की अगर हम बात करें, क्या ये सही है या फिर 174 की बात करें तो सही है। बोलिए कितने परसेंट व्यक्ति और शामिल कर दिए गए होते कि कुल संख्या कितना हो जाती, 174 हो जाती। तो आप बताइएगा 145 का कितना परसेंट 29 है, 144 का कितना परसेंट 29 है, सॉरी 145 का, 145 का कितना परसेंट जो है 29 है। 29 5 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, और यक्स बराबर कै परसेंट, यक्स बराबर 20% आ गया आप लोगों का जवाब, 20% आ गया। अब क्या बताइए कि सही है या गलत, जल्दी बताइए, छापिए पहले, और तो कुछ करेंगे नहीं तो कम से कम छाप ही लेते हैं आप लोग। हो गया। अब ये बताइए, ये समझ में आया है कि नहीं आया, नहीं आया, मिटा दे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कितने प्रतिशत व्यक्ति और शामिल हो जाते कि कुल संख्या 174 हो जाती। तो पहला काम होगा कि 174 लेस देन 145 बराबर 29। हमको कितने लोगों को और शामिल करना होगा, 29 लोगों का। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि 145 का कितना परसेंट 29 है, कितना परसेंट क्या है 29 है। तो अब बताइएगा 29 से ये कै बार में कटेगा, 5 बार में, इससे ये कै बार में कटेगा, इसका मतलब आंसर आएगा यक्स बराबर कै परसेंट, 20%। मतलब 20% अगर आप बढ़ा देते हैं, बात समझिए, 20% क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 174 आ जाएगा। अब ट्रायल करते हैं दूसरे हिसाब से। ये पहला हिसाब था, ये कौन सा हिसाब था, पहला था। अब ये बताइए कि अगर एक लड़का करे नहीं हम विकल्प ए मानना चाहते हैं, तो मान लो भैया 145 का 10% का मतलब होता है 110 बटा में 100, और 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन ये परिणाम दशमलव में आएगा, जो कि कभी भी संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, कभी भी संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। तो ये तो फिक्स हो गया कि 10% नहीं होगा। अब अगर ये 10% नहीं होगा, अगर ये 10% नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा ये जानना जरूरी है। चलिए अब बात कर ले जाते हैं कि 145 का 20% और 145 का 20% अगर 174 आ जाता है तो उत्तर क्या है, सही है, और नहीं आया तो उत्तर क्या है, गलत है। ये बताइएगा, ये 0 से 0, 2 से कटा दीजिए 6, 2 से कटा दीजिए 5, 5 से कटा दीजिए 29, और 29 में 6, 6 9 54 को 4 हासिल 5, और 6 दुना के 12, 12 और 5 कितना 17, और शायद उत्तर बन के तैयार। तो हमने आपको उल्टा सीधा दोनों बता दिया, ताकि प्रूफ करा दिया कि ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे।
अरे बात समझ में आई? जब आपको कोई दिमाग काम ना करे तो विकल्प का सहारा लेना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिएगा। थोड़ी देर तो होगी लेकिन उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया कि किसका क्या परसेंट निकाले, तो तुरंत आप 145 का 10%, 20%, 25%, 30% निकाल दीजिएगा, उत्तर बन के क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चले? अरे चले या नहीं? तो इस तरीके से ये वाली जो टॉपिक है वो समाप्त हो गई है। अब आगे हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक जो है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाते रहिए, डायग्राम बनाते रहिए। हाँ सनी, आज एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट होगा बच्चा। जितना जल्दी बनाइए। थोड़ा टाइम लीजिए चलेगा, लेकिन नोट्स बनाते रहिए। भैया हो गया? आज हमारे देश के हीरो रह चुके, अर्थात महानायक, देश का नेतृत्व करता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज पुण्यतिथि है। ऐसे हमारे देश के महान वैज्ञानिक, भूतपूर्व राष्ट्रपति को हम लोग सत सत नमन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सबको इस बात पर अवगत और ध्यान देना चाहिए कि ऐसे महान पुरुष की अगर तिथियों को अगर आप भूल जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चलिए आइए चर्चा करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। एक चीज मैंने इलाहाबाद में जरूर देखा है कि लड़के जब पैसा दे लेते हैं तो उनको पढ़ने से ज़्यादा मतलब नहीं, नेतागिरी करने से ज़्यादा मतलब रहता है। यही वजह है कि कोचिंग वाले इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। क्या ये बात सही है? बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आज अनुपस्थित हैं क्योंकि वो सो रहे होंगे। हो गया भाई? जो लोग 9 बजे वाली क्लास का लाभ ले रहे हैं वो अपने साथ एक लोगों को लेकर आए, तभी वो लाभ ले पाएंगे, कम से कम 1 से 2 लोग। अन्यथा 1-2 दिन के बाद आप लोगों का छुट्टी कर दिया जाएगा 7 से 9 के बाद। क्योंकि आप ही लोगों को केवल हम पढ़ाएंगे तो फिर हमको क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। चले भैया।
आवाज आ रही है? अभी तक डायग्राम नहीं बना? निर्देश हो गए सभी? अगर सभी निर्देश हो गए हैं तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करें। ये रहा आपका निर्देश, ये रहा निर्देश। एक बार हम निर्देश पढ़ लें। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कारखाने में 40 रुपए तक के मूल्य वर्ग के उत्पादित खिलौनों का विवरण उपयुक्त आयत चित्र में दर्शाया गया है। आयत चित्र का आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब किसी कारखाने में 40 रुपए तक के वर्ग मूल्य का उत्पादित खिलौने दर्शाए गए हैं। 40 रुपए तक। ये खिलौनों की संख्या सैकड़ों में है प्रति माह और यहाँ पे मूल्य रेट है 40 रुपया अधिकतम। आइए आप लोगों का क्वेश्चन है और आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग खुद देना शुरू करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग मौका देंगे लिखने का। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अगर आपके पास समय मिल जा रहा है तो दोनों तीनों क्वेश्चन उतार लिया करिए, मौका मत छोड़ा करिए, मौका मत छोड़ा करिए, क्योंकि लाइव क्लास में आप लोगों को इतना वरीयता दी जाती है। हर जगह तो आते हैं लोग, मास्टर साहब सीधे पढ़ा के निकल लेते हैं। लड़का कहते हैं दोबारा वीडियो देख लेना। अरे जब दोबारा वीडियो है उसको देख के लिखना होता तो फिर आपके यहाँ पढ़ता क्या करने के लिए? अरे दोबारा वीडियो तब देखा जाता है जब उसको कन्फ्यूजन रहे। क्यों? चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। उसमें 19 हो गया था क्या? बोलिए। आइए 20 को थोड़ा सा चर्चा कर ले, फिर बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन करा है कि अधिकतम मूल्य वर्ग और न्यूनतम मूल्य वर्ग के प्रति मासिक उत्पादन खिलौना की संख्या कितनी है? अधिकतम मूल्य वर्ग, अधिकतम मूल्य वर्ग का मतलब 35 से कितना? 40। अधिकतम मूल्य वर्ग तो यही ना है, 35 से कहां तक? 40। अब न्यूनतम मूल्य वर्ग, न्यूनतम मूल्य वर्ग कहां से है भैया? 0 से 5। क्वेश्चन कह रहा था कि अधिकतम मूल्य वर्ग और न्यूनतम मूल्य वर्ग के प्रति माह उत्पादन खिलौनों की कुल संख्या कितनी है। अब कुछ लोग दिमाग लगाते कि अंतर तो नहीं ने पूछ दिया है। कुल खिलौना का मतलब क्या होगा? योग। कुल खिलौना का मतलब योग। अब ये बताइए खिलौना की संख्या सैकड़ा प्रतिमास है, तो अब बताइएगा 5 और 5 कितना हुआ? 10। 10 में सैकड़ा मतलब कितना? 10 में सैकड़ा का मतलब कितना? 1000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जवाब ना तो डी होना चाहिए, ना सी होना चाहिए, ना ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उतार लीजिए। बहुत आसान है कि नहीं बताइए ईमानदारी से? बहुत आसान है, जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए। लट्ठोडी से लेके मोहम्मदाबाद और इलाहाबाद वाले सभी लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि कल का कल एस.डी. यादव का जो किताब है वो सारा का सारा ये चैप्टर खत्म होकर और लेके लगा कर आएंगे, अन्यथा गेट से बाहर रहेंगे। हाँ लगा कर लेकर आएंगे, अन्यथा गेट से कहाँ रहेंगे? बाहर। जिसके पास किताब नहीं है, किताब ऑफिस में आ गई है, लेना होगा तो ले लीजिएगा। इधर देखिए, मूल्य वर्ग 5 से 10, मूल्य वर्ग 5 से 10 कितना? 1500। उत्पादित खिलौनों का मूल्य वर्ग 20 से 25, मूल्य वर्ग 20 से 25, 1500 ये और 3000 ये के बीच का। यहाँ पे देखिएगा मूल्य वर्ग 5 से 10 और मूल्य वर्ग 20 से 30 में उत्पादित खिलौनों से कितना परसेंट, कितना परसेंट थोड़ा सा छोटा करेंगे? कम है। इधर देखिए, इधर क्वेश्चन ये कह रहा था कि ध्यान से सुनिएगा, मूल्य वर्ग 10 से 5, 10 से 5 कितना है भैया? 15। अब क्वेश्चन कह रहा है 20 से 25 कितना है? 30। 20 से 25 कितना है? बुद्धू कहेंगे कितना है ये? 30 है। अब क्वेश्चन ये कर रहा था कि 10 से 5 15, 20 से 25 जो है 30 है, उत्पादित खिलौना से कितना परसेंट कम है? तो इसका मतलब इसी से कि कम होगा। कम कह रहा है तो कम वाले पे ले चल लेंगे। अब बताइए 30 से कितना कम है? 15। किससे कम है? किससे कम है?
30 से, प्रतिशतता निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से, 15 से 2 बार में, 2 से कई बार में। तो इस तरीके से आपका एहसास हो रहा होगा कि आपका जो विकल्प मिलना चाहिए वह विकल्प कौन सा सही था, सी सही था। छापिए, समझ में तो आ रहा होगा। आज पीईटी का 7वां क्लास है और 7वें क्लास में हम लोग 60% मैथ कवर कर लिए हैं केवल 7 दिन में। और आप लोगों से 5-6 क्लास लेंगे, 5-6 क्लास में पूरी पीईटी का पाई चार्ट के डायग्राम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोगों को रिवीजन करना रहेगा, पीईटी में मेहनत करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा और एग्जाम में जाके नंबर बढ़ाना रहेगा। चलिए अब हम बात कर ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे। 22 क्या 23 तक दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए 22 कह रहा है कि मूल्य वर्ग 15 से 20, क्या कह रहा है भैया, 15 से 20 कितना है, 25। बोलिए सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है मैं उत्पादन खिलौना 25 से 30 में, 25 से 30 कहाँ है, ये है 25 से 30 कितना हुआ, 35। कितना परसेंट कम है, फिर बोल दिया कितना परसेंट कम है, हमको नहीं आता, लगाइए, हमको नहीं आता है, लगाइए जल्दी। अगर नहीं लगा तो कूटेंगे भी, याद रखिएगा। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं, घर यार की दोस्ती बाहर, यहाँ नहीं। अधिक पूछा था कि कम, तो जल्दी उत्तर बता दीजिए। हैं? ये बताइएगा, हमको लग रहा है कि 25 और 35 का मामला है क्या, 25 और 35 कितना कम है, 10। किससे कम है, 35 से। अगुड़ा कितना, 100। अब बताइएगा 5 से कटा देंगे 2 या 5 से कटा देंगे 7, 200 बटा में कितना, 7। 200 बटा में 7 का मतलब ये हुआ कि अब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, बोलिए कोई मैच कर रहा है, 7 तरीके कितना 21, तो 7 दूना हो जाएगा। और 7 जब 7 दूना हो जाएगा, 7 दूना के 14, तो यहाँ से बचा कितना, 7/56। विकल्प के आधार पे अगर देखा जाए, विकल्प के आधार पर देखा जाए तो हमको मजबूरी में मारना होगा उत्तर कितना, उतार लीजिए, बोलिए सही है कि गलत है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे, लेकिन फिलहाल भी ये उत्तर गलत है, नहीं गलत है। और अगर आप लोगों को डाउट संदेह हो तो बताइए 15 से 20 में कितनी है, पहले छोड़ दीजिए इन सब चीजों को। अगर लग रहा है कि ये डाउट है, गलत है, तो पहले तो अपने डेटा का इस्तेमाल करिए ना। 15 से 20, 15 से 20 कितना है, 25। ये तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 30, 25 से 30 भी समझ में आ रही है, कितना है, 35। क्वेश्चन कह रहा था कि उत्पादन खिलौने से कितना परसेंट कम, तो अब बताइए परसेंटेज कम है तो इसी से ना कम होगा, तो कितना कम होगा, 10। किससे कम होगा, 25, सॉरी 35 से। तो 10 बटा में 35 और गुड़े कितना, 100। अब वो जानते हैं क्या किया होगा, यहाँ हमको जहां तक अनुमान ये लग रहा है कि इस चोरकटार ने गलती यही करवा दिया होगा। ये चोरकटार जो है ना, गलती यहाँ करवा दिया होगा। ये इसको लिखना चाहिए था कितना अधिक है, कितना क्या है, अधिक है, तुरंत विकल्प सही हो जाएगा। आइए ट्रायल करा के दिखाते हैं। अरे छापने वाले बट सब चुड़ैलों से तो पूरे देश परेशान है। इधर देखिए, अब चेक करके एक बार देखते हैं कि क्या ये सही हो जाता है। तो ये था 25 और ये था 35। अब बताइएगा कितना अधिक है, 10। किससे अधिक है, 25 से। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा, और ये देखिए 10 चौका कितना
40% और 10 चौका 40, अर्थात उत्तर क्या सही। तो मतलब या तो आप यहाँ पे कम वाले को क्या कर दीजिए, अधिक कर दीजिए, तब तो आप विकल्प सही कर पाएंगे, अन्यथा विकल्प ही क्या है, गलत है। अरे बोलिए, सही है। क्या साबित करना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं या फिर इसी को हल करना चाहते हैं? अधिक कर दिया जाए, विकल्प सही करेंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी बनाइए। दोनों बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेड है। इस कम की जगह अधिक करेंगे तो ये उत्तर होगा। कल के टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं गया था इलाहाबाद का, लेकिन फिर भी इन लोगों की मेहनत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के यूट्यूब पे एक मैसेज वायरल होगा कि रेलवे ग्रुप डी का डेट टल गया है, तो याद रखिएगा अभी टला नहीं है, ठीक है, वायरल होने दीजिए जितना वायरल हो रहा है। आप उस वायरल के चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ ऐसे हमारे देश के महान विभूति होते हैं जो अपने यूट्यूब के चक्कर में कई जिंदगियों को आहत पहुंचाते हैं। इसी में श्वेता यादव जैसे लोग क्या कोई गलत निर्णय ले लेती हैं, सुसाइड करने के लिए, यहीं बगल में है, तो ऐसे लोग भी कायर हैं, ठीक है। ये 2 दिन से परेशान थे कि हमारा एग्जाम टल जाएगा तो मेरा क्या होगा, पता नहीं शादी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था इनसे कि आएंगे तो लाइव में एक बार आपसे चर्चा करेंगे। हम किसी से वादा करते हैं तो भूलते नहीं। चले भैया आइए। अच्छा ये समझ में आया क्या? थोड़ा सा अगर आप लोग कहें तो इसको ऊपर कर दिया जाए। आइए, इनसे हमने पहले ही कहा था लट्ठोडी से आने से पहले कि हम मोहम्मदाबाद से कि आएंगे तो आपसे हिसाब करेंगे लाइव में, ऐसा बोला था। लीजिए 2 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23 है भैया, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों एक साथ उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, ये आप लोगों का जो चैप्टर है आयत चित्र आज समाप्त हो जाना चाहिए। आयत चित्र समाप्त हो जाना चाहिए और सबसे बेहतरीन 2 चैप्टर अब आने वाला है। सबसे बेहतरीन 2 चैप्टर अब आने वाला है। इस 2 चैप्टर को लोग आप लोग छोड़िएगा नहीं। पीईटी में अगर ये दोनों चैप्टर नहीं आएगा तो पीईटी में पाई चार्ट नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो इसलिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। चले क्या? अब यही है कि लाइव क्लास में टेस्ट कैसे होगा ये नहीं समझ में आता है, नहीं तो ये जान लीजिएगा टेस्ट बहुत जरूरी है। जितना आपको हम प्रिपेयर कर सकें आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही हो पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वर्ग 35 से 40 का उत्पादन कितना % बढ़ा दिया जाए कि मूल्य वर्ग 25 से 30 के उत्पादन के बराबर हो जाए। तो हमें लग रहा है कि ये 30 और 35 वाला मामला है क्या? डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए 30-35 वाला मामला है, है? हो गया बच्चा, 30 और 35, चलें चलिए देखिए, आइए 35-40। क्वेश्चन क्या बोला था? 35 से 40 को कितना बढ़ा दिया जाए कि 25-30 में आ जाए। 35-40 से 25-30, इधर देखिए 35-40। अब देखिएगा 35 से 40 को कितना बढ़ा दिया जाए कि कहां पहुंच जाए, 25 और 30 के बराबर, 25 और 30 के बराबर। अरे बोलिए सही है। तो 35 से 40 है 5, कितना बढ़ा दिया जाए कि ये वाला पहुंच जाए। सही है। तो ये बताइएगा 5 से कितना बढ़ाना होगा, 30 बढ़ाना, किससे बढ़ाना है, 5 से। परसेंटेज निकालना के लिए 100 से गुणा, ये भैया 600% बढ़ाना होगा। ये भैया कितना बढ़ाना होगा, 600% बढ़ाना होगा। और जब 600% बढ़ाएंगे तो हमें लग रहा है कि कोनो विकल्प सही नहीं है सिवाय विकल्प नंबर 1 को छोड़कर, ठीक है। तो ये 600% आप लोगों का उत्तर आ गया है, 600% आप लोगों का उत्तर आ गया है। शायद मुझे लगता है कि 600% आप लोगों का उत्तर आ गया है, तो आप लोग उत्तर आसानी से दे सकते हैं।
चलिए यही देखिए, शायद मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है? चलिए, अगर आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। मूल्य वर्ग 20 से 25 का उत्पादन कितना परसेंट कम होना चाहिए कि 15-20 के उत्पादन के बराबर हो जाए? जल्दी करिए। आया या नहीं आया? 20 से 25 वाले का उत्पादन कम करना है, 15-20 वाले में लाना है। 20 से 25 वाले का उत्पादन कम करिए। अब बताइएगा, 20 से 25 वाले का उत्पादन कम करना है, मतलब 30 से कितना कम कर दे कि कहाँ आ जाए? 25 आ जाए। चलिए भैया 25 आ जाए। कितना कम हो रहा है? किससे कम हो रहा है? आगुड़ा कितना? अब बताइएगा, 5 से कटा 6, 6 से कटा आपका आएगा 16 सही 2/कै%। कोई ऑप्शन था क्या? 16 सही 2/3 ऑप्शन था? अरे बोलिए। तो 16 सही 2/3% का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर कौन है? सेकंड। उतारिए। आ गया था क्या? क्या बात है। जल्दी करिए। तो शायद मुझे लगता है कि ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आइए अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज की सीन का अंतिम क्वेश्चन। 1 घंटा कैसे बीतेगा हमारे क्लास में पता तक नहीं चलने देंगे। चलिए। डायग्राम क्लियर दिख रहा है? निर्देश से उपयुक्त आयत चित्र छात्र और छात्राओं के प्राप्तांक से संबंधित है। इसका अध्ययन करके पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डायग्राम बनाते रहिए सभी लोग, डायग्राम बनाते रहें सभी लोग।
क्या भैया, इतना स्लो चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? बन गया। चलिए, पहला क्वेश्चन निर्देश हो गया। पहला क्वेश्चन नोट करिए। हो गया सभी लोगों का? निर्देश हो गया तो पहले निर्देश तक तो यहाँ इनको ले चला जाए इधर, जो ही थोड़ा बहुत जगह बच जाएगा हम लोगों का काम हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन उतारिए जल्दी। उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं? उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं? क्वेश्चन का उत्तर कितना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं? देखिए, अब उपयुक्त परीक्षा में छात्र कितने सम्मिलित हुए, तो अब बताइएगा कितने छात्र थे? 8। 8 और 20 कितना? 28। 28 28 कितना? 56। 28 28 कितना? 56। 56 में 20 जोड़ दिया तो कितना? 56 में 20 जोड़ दिया तो 76। और 76 में 8 जोड़ दिया तो कितना? 84। और उत्तर बन के बहुत आसान निकला है। तो मतलब सभी को जोड़ दीजिए। अरे उत्तर लिखिए, प्रश्न बाद में छाप लीजिएगा। सभी को जोड़िए फटाक से। 8 + 20 + 28 + 16 + 8 + 4। हम इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि जब तक परीक्षा बीत न जाए तो रातों दिन परेशान करेंगे। परीक्षा समाप्त, परेशान करना भी क्या समाप्त। हमारा बस एक सिद्धांत रहता है, बाकी इसमें क्या गलत है क्या सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम हमेशा गार्जियन से जानते हैं क्या कहते हैं कि जब तक उसका परीक्षा, जब उसका परिणाम आ जाए तो लड़के को मारिए डांटिए मत। जैसे बहुत गांव में देखे होंगे, लड़का फेल है बॉल भर कूट देते हैं। ऐसा है कि नहीं? कैसे फेल हो गए? क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, क्या देख कर रहे थे? लेकिन जब परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे मारिए नहीं, बल्कि उसको समझाइए, मोटिवेट करिए, कन्विंस करिए। लेकिन परीक्षा जब आ जाए तो उसको बल भर थूरते रहिए, तब तक जब तक उसका परीक्षा बीत ना जाए। क्योंकि असली जो रिजल्ट है ना, वो परीक्षा से पहले ही वाला है। तो जितना है कूटना, जितना है थोरना, आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके नन्हे मुन्ने जब आएंगे विपुल, तो उसको परीक्षा के बाद नहीं बल्कि परीक्षा से क्या पहले कूटते रहिएगा, परिणाम बदलता रहेगा वो। हमारे पास क्या चाह रहे हैं? जीवन भर कोचिंग खोल के हम पढ़ाएं? इसका मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि सर हम लोग नौकरी पा जाएं और हम लोगों के जितने नन्हे मुन्ने होंगे संभालिएगा आप, हैं? इसका मतलब भविष्य का बैच आप लोग बनवा रहे हैं? क्यों आयुष? जल्दी करिए। हो गया? अगर ये हो गया है तो फटाफट आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि टाइम भी क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। टाइम भी क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, शायद मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है, ऐसा उम्मीद लग रहा है। आइए सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अर्थात 26 पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने विद्यार्थी फेल थे? सॉरी, कितने विद्यार्थी फेल थे? न्यूनतम 30 हो तो कितने फेल थे? तो फेल होने वाले यही लोग रहे होंगे भैया। 30 तक, 30 के पहले वाले सब फेल। ये तो उत्तीर्णांक था ना, तो 30 के पहले वाले सभी के सभी फेल। तो फेल होने वालों की संख्या 28 20 और 8, 28 20 और 8 मिलाकर कितना, कितने फेल हो गए? जल्दी उतार लीजिए। समझ में आ रहा है? क्यों बच्चा? ठीक है, बड़ी समझदार है, लड़कियां समझदार है लड़कों से। यही वजह है कि आजकल रिजल्ट केवल लड़कियों का बन रहा है, लड़कों का नहीं।
इधर देखिए, हाई स्कूल में देख लीजिए, इंटर में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, हर जगह तो रिजल्ट वही है, लड़कियों का है। सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है? सबसे अच्छा परिणाम, बोलिए, सबसे अच्छा परिणाम। खड़े हो जाइए आयुष, जल्दी बताइए, बताइए क्या होगा? 20 से 30, बहुत बढ़िया। 50 से 60 वालों का? 50 से 60, पड़ोसी वाला बताइए। पचास से 60, चुड़ैल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए हमारे देश के धरोहरों। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है? तो ये सब लोग तो सभी लोग फेल हैं साहब लोग, तो इनके बारे में तो विचार करना ही नहीं था। पहली बात पर सबसे अच्छा परिणाम की बात करें तो सबसे अच्छा जो है 50 से 60 में 4 लोग पास हो पाए, 40 से 50 में 8 लोग पास हो पाए, तो सबसे अच्छा परिणाम कहाँ निकला? सबसे अच्छा परिणाम कहाँ निकला? तो आंसर होगा 30 से कहाँ 40। सबसे अच्छा परिणाम न मांगा था आपसे कि सबसे अच्छा अंक मांगा था? बताइए, ऐसी ही गलतियां होती, और एग्जाम में क्लास में जब ये सब चीजें बताई जाती हैं तो लड़का को केयर रहता है कहना क्या चाहता है। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए हमारे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्या कह रहा था? यदि परीक्षा का न्यूनतम 30 अंक हो तो पास अनुत्तीर्ण होने वालों का परसेंटेज। टोटल कितने लोग थे? 84। 84 में कितने फेल थे? 56। और गुणे कितना? 100। अरे बोलिए, सही है? किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा? 8 से कि 12 से? 12 से कट जाएगा? खुराफाती हूँ। 8 सत्ते, 8 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 एक कम 4, और यहाँ 4 चौका 16, और ये आ जाएगा 21। 7 दुना के 14, 7 तिरिके 21, और यहाँ से देख रहे हैं कि अभी कटेगा ही नहीं, और 200 बटा में 3, और 200 बटा में 3 का मतलब होता है कि 66 सही 2/3%। उतार लीजिए, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। अच्छा, कैसे हम 56/84 लिख दिए हैं? कैसे 56/84 लिख दिए? क्यों लिख दिए? क्योंकि फेल वाले कितने थे? 56। अकुल कितने लोग थे? 84। और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा? 100 से। अरे सही है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर ही क्या हुआ? समाप्त हुआ। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो जब 66 सही, अरे कायरों, 66 सही 2/3% फेल हो गए, इसका मतलब 33 सही 1 क्या 3% क्या हो गए? पास हो गए। नहीं समझ में आया? लगाना कहाँ था इसको? इसको लगाना ही क्या था? जब 66 से 2/3 तो जो फेल हो गए तो पास कितने हो गए? तो आंसर मिलेगा 33 सही 1/% 3%। आज की सेवा समाप्त हो गई। आज की सेवा समाप्त हो गई। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। धन्यवाद।